हेलो क्लास। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? द क्राइटेरिया ऑफ लिविंग। ठीक है, कोई भी चीज़ जिंदा है तो वो क्यों जिंदा है। अब इसके आगे हमको पढ़ना है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सोनॉमी होता क्या है। टेक्सोनॉमी को हम लोग बोल सकते हैं टेक्सोनॉमी, ये हो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं साइंस of theory and procedure of identification, nomenclature and classification। कि तो ये हमारी हो गई डिफिनीशन टेक्सोनॉमी की। वो है क्या? टेक्सोनॉमी की डिफिनीशन जो है वो हम जो यूज कर रहे हैं, जो भी टर्म यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, जो भी टर्म यूज कर रहे हैं टेक्सोनॉमी के लिए वो क्या है? एक साइंस है। ठीक है, किसके बारे में? थ्योरी एंड प्रोसीजर। जो भी थ्योरी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो प्रोसीजर के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? किसी पर्टिकुलर थिंग के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, किसी पर्टिकुलर थिंग के नोमेनक्लेचर के बारे में, किसी पर्टिकुलर थिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी के हम 3 स्टेप्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है भाई? स्टेप फर्स्ट ये है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन है क्या भाई? एक तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे उनके करेक्ट मेथड से। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन करेक्ट मेथड। एकदम सही ढंग से हम डिस्क्राइब करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो आइडेंटिफिकेशन आएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं। सपोज ये बताइएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये लगभग कैट जैसा लग रहा है। ओके, कैट एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, ये इसके पैर हो गए। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया ये कैट है? ठीक है, इसका फेस रीजन है, ये बॉडी रीजन है, पैर है, ये है ईयर्स है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? कैरेक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, करेक्ट मेथड से आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड, ये क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? अब हम जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? एक तरीके से साइंटिफिक नेम देंगे। ठीक है, टू गिव साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी आर स्टडिंग। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप क्या आता है? स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब हमने जब नाम रख लिया तो नाम रखने के बाद हम क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है,
तो उसको हम क्या रखेंगे प्रॉपर कैटेगरीज में। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर टेक्सॉन। ठीक है, टेक्सॉन यहाँ पे वर्ड आया कैटेगरीज के प्लेस पे। टेक्सॉन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है लिविंग क्रिएचर का, जिसको उसमें स्टेप बाय स्टेप हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी हमारी क्या हो गई, टेक्सोनॉमी एक तरीके की स्टडी हो गई। टेक्सोनॉमी हमारी क्या हो गई, एक तरीके की स्टडी हो गई, जिसमें हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। वो किस चीज का प्रोसीजर है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ करेक्ट मेथड। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम करेक्टली उसको डिफाइन करेंगे। एक कैट है, उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ है, ठीक है, उसका शेप अलग होता है, आईज ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। फिर सेकंड उसका नाम रखेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम रखेंगे उसका। क्योंकि साइंटिफिक नेम क्यों रखेंगे, क्योंकि कैट को हम अपनी भाषा में बिल्ली बोलेंगे, फिर इंग्लिश में कैट बोलेंगे, कहीं और कुछ और भी बोलते हैं किसी और लैंग्वेज में। तो अगर हम बात करेंगे एक साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसा होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम मैंगो आम को ले तो उसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, अगर साइंटिफिक नेम ले उसको मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। अब वो मैग्नीफेरा इंडिका ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाएगा साइंटिफिक नेम से। अगर कोई भी पूछ ले किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, तो हम साइंटिफिक नेम एक कॉमन सा नेम सबको बताते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, जब उसको नाम रख लेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रख लेंगे, तो उसको एक प्रॉपर प्लेस देंगे टेक्सॉन में। ठीक है, टेक्सॉन है क्या, अभी डिस्कस करेंगे। टेक्सॉन एक कैटेगरी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, टेक्सॉन क्या है, एक कैटेगरी है। टेक्सॉन क्या है, कैटेगरी है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखो, एक कैटेगरी जिसमें हमने क्या क्लासिफाई किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, वो कैसे होता है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे किंगडम, फिर उसके बाद लिखेंगे फाइलम, फिर उसके बाद लिखेंगे डिवीजन, फिर उसके बाद लिखेंगे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद जीनस, एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे, स्पीसीज लिखेंगे। ओके, तो यहां हम देखेंगे कि जो कैटेगरीज हैं वो डिवाइड हैं किंगडम में, फाइलम और डिवीजन में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में एंड स्पीसीज में डिवाइडेड हैं। अब ये एक कैटेगरीज हैं किसकी, किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरीज होते हैं। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम, बहुत सारे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आते हैं। मगर एक स्पीसीज की एक पर्टिकुलर जीनस होगी, एक स्पीसीज की एक पर्टिकुलर फैमिली होगी, ऐसे ये बोला जाता है। ठीक है, अगर इसको याद करना होगी, ठीक है, टेक्सॉन की जो हमारी कैटेगरीज है वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज है। इसके लिए ये एक सीरियल से है, ये 1 है, उसके बाद 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा और ये 7 हो जाएगा। अब इसको इसी क्रम में याद करना है, इसी सीरियल में हमको याद करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक बना देते हैं जो आराम से बहुत लोग इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, आराम से याद भी हो जाता है। जैसे के फॉर होता है हमारा क्या, किंगडम, ठीक है, एफ फॉर होता है हमारा फाइलम, डी फॉर होता है डिवीजन, सी फॉर होता है क्लास, ओ फॉर होता है ऑर्डर, एफ फॉर होता है फैमिली, जी फॉर होता है जीनस एंड एस फॉर होता है स्पीसीज। ठीक है, ऑलरेडी हमको ये पता है। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, किंग्स, पीपल, डाइड,
cause of 5 green snake। ठीक है, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ये एक पैटर्न है याद करने का, टेक्सॉन की कैटेगरीज को, टेक्सॉन के सीरियल को याद करना है कैसे। ठीक है, ये क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक, इसको आप याद कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास जो किंगडम है, किंगडम के बाद हमारा क्या था, फाइलम था, या तो डिवीजन था, फिर उसके बाद क्या था हमारा, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिवाइड कर दिए गए हैं फाइलम, इनके पूरे टेक्सॉन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक पर्टिकुलर किसी फाइलम को देख लेते हैं, ठीक है, या जीनस को ही देख लेते, सबसे पहले जीनस को ही देख लेते हैं। एक जीनस जिसका नाम है पैंथेरा, क्या नाम है, पैंथेरा। और एक प्लांट में है जिसका नाम है सोलेनम, क्या नाम है, सोलेनम। पैंथेरा जो है वो बिलोंग करता है एनिमल किंगडम से, एनिमिलिया। सोलेनम बिलोंग करता है प्लांटी से, किससे, प्लांटी से। ठीक, अब देखो, पैंथेरा की 2 स्पीसीज हैं, पैंथेरा की कितनी स्पीसीज हैं, 2। कौन कौन सी, 2 ही हमको पढ़ना है जो एग्जांपल दिया है बुक में, लियो एंड पार्डस। क्या है, लियो एंड पार्डस। मगर पैंथेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके ऊपर कौन है भाई, ठीक है, ये भी हमको जानना जरूरी है। ये फैमिली है फेलिडेई, क्या है, फेलिडेई। अब ये फेलिडेई फैमिली है, फेलिडेई क्या है भाई, फेलिडेई फैमिली है। अब पैंथेरा जो है वो फेलिडेई फैमिली से बिलोंग करता है। फेलिडेई में केवल पैंथेरा ही नहीं होते, उसके अलावा भी होते हैं, क्या होते हैं, फेलिस। क्या होता है, फेलिस। जो छोटी कैट्स होती हैं वो फेलिस में आते हैं, जो बिग कैट होती है वो पैंथेरा, जैसे लायन, टाइगर और पैंथर पैंथेरा में आएगी। जो छोटी मोटी कैट्स जो होती हैं जो हमारे घर के आसपास मिलती है उसको फेलिस बोलते हैं। वो जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फेलिडेई से बिलोंग करता है। अब फेलिडेई किस ऑर्डर से बिलोंग करेगा, वो ऑर्डर क्या है, कॉर्निवोरा, कॉर्नी वोरा। अब इस कॉर्निवोरा में क्या है, फिलिडेई है। फिलिडेई में कैट्स लाइक और क्रिएचर्स आते हैं। अगर हम बात करें कॉर्निवोरा, केवल कॉर्निवोरा में एक ही फैमिली नहीं, बहुत सारी फैमिली है। एक फैमिली है इसमें जिसमें कैट्स और डॉग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनिडेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनिडेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनिडेई। और कैनिडेई जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा डॉग और वुल्फ। ठीक है, फेलिस का क्या एग्जाम्पल है, कैट्स। कैट्स की बहुत सारी स्पीसीज है जो कि फेलिस में आते हैं। कॉर्निवोरा के 2 फैमिली, कैनिडेई एंड फेलिडेई। फेलिडेई में फेलिस और पैंथेरा है, और कॉर्निवोरा के दूसरा जो फैमिली है उसमें क्या है, कैनिडेई है। ठीक, कैनिडेई का एग्जाम्पल हमारा डॉग और वुल्फ आता है। अब जैसे ही हम और ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, और ऊपर बढ़ते हैं तो कॉर्निवोरा किससे बिलोंग करता है, कॉर्निवोरा बिलोंग करता है हमारा क्लास मेमेलिया से।
ठीक है, किससे बिलोंग करता है? मेमेलिया, मेमेलियंस। ठीक है, अब मेमेलिया किससे बिलोंग करता है? मेमेलिया बिलोंग करता है हमारा कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा से, और कॉर्डेटा किससे बिलोंग करता है? एनीमिलिया से। क्लियर? तो एनीमिलिया जो है वो सबसे हायर कैटेगरीज है। क्या है? हायर कैटेगरीज है टेक्सॉन की, टेक्सॉन के कैटेगरीज की। अब अगर हम देखें लियो को, ठीक है, और पार्डस को, ये दो स्पीसीज है, इन दोनों स्पीसीज में सिमिलरिटीज बहुत कम है। सिमिलरिटीज बहुत कम है। अगर लियो में देखें, टाइगर, लैन, एंड इसके जगह पैंथर, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सिमिलरिटीज अगर स्पीसीज के मामले में देखी जाए मैक्सिमम कैरेक्टर मैच करेंगे, मैक्सिमम कैरेक्टर मैच करेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, स्पीसीज से जीनस पे जाएंगे कुछ कैरेक्टर मैच करेंगे, फैमिली पे जाएंगे कुछ और कम मैच करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे और भी कम मैच करेंगे, क्लास पे जाएंगे और भी कम मैच करेंगे, फाइलम में जाएंगे और भी कम मैच करेंगे, और किंगडम में जाएंगे तो बहुत रेयरली मैच करेंगे। जैसे हम एक इंसेक्ट की बात कर लें, जो कि क्या होता है? नॉन कॉर्डेटा होता है। क्या होता है? नॉन कॉर्डेटा होता है। अब नॉन कॉर्डेटा में अगर हम किसी भी इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्टिवोरा, ठीक है, यहाँ कार्निवोरा था, अगर नॉन कॉर्डेटा में बात कर लें ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंसेक्टिवोरा हो जाएगा। अब ये इंसेक्टिवोरा जो है वो भी एनिमल है, और कैट है वो भी एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, बट इनके पूरे कैरेक्टर डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल के केस में। अब देखो सोलेनम जो है प्लांट है हमारा। सोलेनम क्या है? प्लांट है। अब सोलेनम की जो कैटेगरीज हैं, अगर उनके स्पीसीज की बात की जाए, यहाँ दो स्पीसीज हैं, उन दोनों स्पीसीज को हम लोग देखेंगे। एक है पोटैटो की स्पीसीज जिसको हम लोग ट्यूबरसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरसम बोलते हैं। और दूसरी है मिलोने जिना। ठीक है, मिलोने जिना, ये दो स्पीसीज है सोलेनम की। एक ट्यूबरसम जो है वो हमारा क्या है? पोटैटो। क्या है? पोटैटो है। और मिलेनोजिना, मिलेनोजिना ये क्या है? ये है ब्रिंजल। ठीक है, अब पोटैटो और ब्रिंजल को देखो, ये तो है सोलेनम के ही जीनस, मगर इनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। और पोटैटो दो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है जंगली आलू होता है, ठीक है, और ट्यूबर्स, ट्यूबर्स में जैसे आप देखते हो स्वीट पोटैटो देखते हो, वो भी इसी का ट्यूबरसम का ही पार्ट है, थोड़ा डिफरेंट स्पीसीज होता है। ठीक है, अब देखो सोलेनम जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनम किस फैमिली से बिलोंग करता है ये हमको जानना है। कौन सी फैमिली है? सोलिनेसी। सोलनेसी। ठीक, क्या है वो? सोलनेसी है। अब ये सोलनेसी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है भाई? ये बिलोंग कर रहा है हमारा पॉलीमोनियल से। पॉलीमोनियल से बिलोंग कर रहा है। बट पॉलीमोनियल्स में केवल एक ही फैमिली नहीं है जो कि सोलेनेसी है, उसके अलावा भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वोवुलेसी। क्या है? कॉन्वोवुलेसी। सोलेनेसी एक फैमिली है, एक कॉन्वोवुलेसी फैमिली है, जो कि पॉलीमोनियल से कैटेगराइज है। अब ये पॉलीमोनियल्स किससे है कैटेगराइज? डायकॉट से। क्या है ये? डायाकॉट से है। अब डायाकॉट किससे बिलोंगिंग है? एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म से, और एंजियोस्पर्म किसका पार्ट है? प्लांटी का। अगर हम अपनी क्लास 9th में पढ़ा होगा कैटेगरीज प्लांट के, कितने डिवीजन है भाई? एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन लास्ट में क्या बचा? जिम्नोस्पर्म, एंड सबसे लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो होते हैं, एक होता है
मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। और डाइकॉट में क्या है, पॉलीमोनियल्स है। पॉलीमोनियल्स में दो है, कॉन्वोलुलेसी है और सोलिनेसी है। सोलिनेसी में एक है जिसको सोलेनम बोला गया, सोलेनम में दो है, ट्यूबरसम और मेलेनोजिनम। ठीक है, ये हमारी क्या है, टेक्सॉन की कैटेगरीज है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। स्पीसीज जो भी होती हैं, जो भी स्पीसीज होती हैं उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर मैच करते हैं। पोटैटो जितने टाइप के होंगे सब एक जैसे पोटैटो होंगे, ब्रिंजल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं वो एक जैसे होंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो मेलेनोजेना और ट्यूबरसम ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, बट ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम क्या है, सोलेनम है। और सोलेनम किससे बिलोंग करता है, सोलिनेसी से करता है। सोलिनेसी किससे बिलोंग करता है, पॉलीमोनियल से करता है। अब पॉलीमोनियल्स जो है उसमें एक और है, कॉन्वोलुलेसी भी है। ठीक है, और डाइकॉट है, डाइकॉट में पॉलीमोनियल्स है। तो एक तरीके से एंजियोस्पर्म जो है वो पोटैटो और ब्रिंजल दोनों हैं, बट एंजियोस्पर्म एक ऐसा पार्ट है जो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कैटेगरीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, उसमें बहुत कम ही कैरेक्टर्स मैच करते हैं। जो किंगडम होता है उसमें कम मैच करेंगे, जैसे जैसे हम फाइलम पे जाएंगे वो क्या करेगा, और सारे कैरेक्टर मैच करना स्टार्ट करेंगे। क्लास पे जाएंगे तो और भी ज्यादा मैच करना स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर पे जाएंगे तो और भी ज्यादा स्टार्ट करेगा। फैमिली पे जाएगा और भी ज्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे। जीनस पे देन स्पीसीज, जो स्पीसीज रहते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पर्टिकुलर टाइप की कैरेक्टर्स होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग देख लो, दुनिया में 7.5 बिलियन ह्यूमंस है, वो सारे ह्यूमंस के कैरेक्टर सेम है। तो ये था हमारा क्या, कि हम कैसे कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे। और ये जो पोर्शन हमने बनाया है इसमें से नीट में आने वाले 2 क्वेश्चंस पक्के होते हैं, अगर इस चैप्टर से आएगा तो ऐसे पूछ लेगा कि एक कैसा ऑर्डर क्या है एनिमल्स का, जिसमें क्या होता है, फेलिडेल्स और कैनिडी होते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, कॉर्निवोरा। ऐसे आपको याद करना है।